अंजना ओम कश्यप जो कि एक आज तक की रिपोर्टर है और उनकी कभी आपने पिटाई होते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज इस डिबेट में देख लेना। पवन खेड़ा ने अच्छी तरह से उनकी धुलाई की है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब फिर चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो बैठे। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई कमी नहीं। पार्टी करती है। नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों? जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं अभी जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए, जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए, आप पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। सही पकड़े हैं। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। श्रेय धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए कहता हूं, 3 कांग्रेस के नेताओं को मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए। 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। रुक जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। आप बोल। ये स्थिति है आज इस देश की। इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए ना, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। बात तो सही है। अरे सर, लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप सारा का सारा नहीं कर रहे। अंजना जी, हम तो कह रहे हैं और पे डाल रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी कटा लीजिए। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है। अब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती।
तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, अब आप आपको सुनना होगा, क्योंकि आप ये नहीं, ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। सॉरी, नहीं, आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन पवन जी, अपनी आवाज इतनी मजबूत करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। खाली यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 बैट बॉल खेल लूंगा, अगर मीडिया हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात सुनने को तैयार है। ये हुई ना बात। आप नहीं सुनने दे ये रहे। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जी और कन्हैया जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को, चलिए आप लाइए। कन्हैया, आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, सवाल तो वैसे आप पूछती हैं लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी, उन्हें नहीं बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं नहीं, हमारी तो कितनी महिलाएं कैसे हैं? बनाते बताइए? हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त आएगा। हिमाचल, कर्नाटक, अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। सही पकड़े हैं। मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए, फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे मैसेज को। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। नशे में आप हैं सर। हम क्या नशे में? हमारा आप तो नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब ऐसा हमला आपको संस्थानों लग रहा पर हो है? रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं ऐसा उठाएं? आपको या अब लगता उस है? पर भी आपत्ति है आपको कि पवन जी, सवाल ऐसा क्यों उठा रहे आपको हैं? लगता है? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ऐसा आपको लगता आप है? अभी पूछ लीजिए लोगों को लगता है कि इस मीडिया भ्रम में निष्पक्ष है या नहीं है? इस भ्रम में जीते हुए आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपके नेताओं में काबिलियत है कि वो आपके लिए चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नेताओं पर मंथन करने को तैयार नहीं है, स्ट्रैटेजी पर मंथन करने को तैयार नहीं है। मैडम, मीडिया भी थोड़ा आत्ममंथन कर ले तो क्या बुराई है? देश के लिए अच्छा होगा। कर लीजिए ना आत्ममंथन, हमारा भी आग्रह मान लीजिए। हम तो जितनी बार आप कहते हैं आत्ममंथन करिए, हम करते हैं। आपकी हर सलाह मानते हैं हम। चुनाव हारते हैं तब भी मानते हैं, चुनाव जीतते हैं तब भी मानते हैं। हम तो मीडिया को सम्मान करते हैं। जब हम सरकार में थे, प्रमोद तिवारी जी तब भी सत्ता में थे, पूछिए इनसे। कन्हैया कुमार जी तो तब भी जूझ रहे थे सरकार के खिलाफ। जब हम सरकार में थे, आप लोग रोज कार्यक्रम करते थे, जहाज कह दिया था, रोज कार्यक्रम करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति है? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूं ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है यहाँ पर। बड़ी बहादुरी आप दिखाइए कि जब मैं आईना दिखा रहा हूं तो आईना देखिए, आप भी बहादुरी दिखाइए। मैं आईना दिखाने ही आया हूं, यहाँ मैं आया हूं तो दिखाऊंगा। अंजना ओम कश्यप की पवन खेड़ा ने जैसे ही धुलाई चालू कर दी तो अंजना ओम कश्यप का जो मुंह था वो सिकुड़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 से पहले जो मीडिया ट्रायल होता था, मतलब कि कांग्रेस पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां होती थी कई न्यूज़ चैनल द्वारा। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि मीडिया का एक रुख ही बदल गया। मीडिया जो सच बातें हैं वो दिखाती नहीं है, जो सच होता है वो कभी समाज के सामने रखती नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पैसों का एक रोजगार बन गया है, बिजनेस बन गया है। इसी पर बहसबाजी करने के लिए आ गए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने पूरी सच्चाई ही खोल ली। जब पूरी सच्चाई खोलने लगे तो अंजना ओम कश्यप जो थी वो शांत हो गई, और उसको लगा कि अब पूरी सच्चाई ही खोल देंगे तो शांत हो गई। कई चीज़ें होती है जो आम आदमी को पता नहीं होती है,
और आम आदमी ये ज़रूर सोच सकता है कि एक तरफ़ी बात होती है, जैसे कि सिक्कों को 2 साइड होती है, पर एक ही साइड हम जब देखते हैं और उसी को सच मानते हैं। पर जो समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरी साइड भी देखता है, उसकी गहराई तक जाता है, तब उसको पता चलता है कि ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने मीडिया में देखा होगा और आजकल जो भी मीडिया न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो सच बातें जो होती है वो हर किसी तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि पैसों का मामला है। और 2014 के बाद में आपने देखा भी होगा कि मोदी को लेकर मीडिया ने बहुत सारा ट्रायल किया है, मोदी को अच्छा बताया है, कई सारी चीज़ें बताई है, चाहे वो कितनी भी गलत हो उनको सही बताया है। हाँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि मीडिया को जो सच है वही कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। क्या आप इस बात से सहमत है? तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक कमेंट हमें उम्मीद देती है, हौसला देती है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।